आप जानते हैं अपने एनजीओ एसबीजे एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत हम लोग महाकुंभ 2025 को भव्य प्रोग्राम के लिए विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं, जो महंत हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी राय जानते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम प्रतापगढ़ में विश्वनाथगंज के पास स्थित शनिधाम, ध्यान दीजिएगा शनि मंदिर नहीं, मैं शनिधाम बोल रहा हूं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं यहां 2015 से आ रहा हूं। जितना सुकून मुझको यहां मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता है। और सबसे खास बात क्या है कि जहां पे आप जाते हैं तो वहां व्यवस्था में कुछ होता है, इधर उधर होता है, लेकिन मैं जब भी महाराज जी के शरण में आया हुआ हूं, महाराज जी के आशीर्वाद से दर्शन बहुत शानदार होता है। और आप महंत मंगलदास जी हैं और बेहतरीन तरीके से आपका अनुभव रहा है। और महाराज से मेरी बातचीत हुई तो आपने बताया कि आप शुरू से यहाँ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि शनिधाम के बारे में कुछ बताएं, आम पब्लिक को बताएं, तब मैं कुंभ के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करता हूँ। महाराज जी को पहले प्रणाम करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। प्रणाम। बोल शनिदेव भगवान की जय। ये आप जिस शनि भगवान का दर्शन करते हैं, ये स्वयंभू शनि भगवान की मूर्ति है जी। और पुरातत्व विभाग वालों ने बताया कि 788 ईसा पूर्व के आसपास की ये शनि भगवान का धाम है। अच्छा, मूर्ति है जी जी। और कालांतर में जैसे तमाम हिंदू मंदिरों का खंडन हुआ, वैसे इनका भी हुआ है। तो सन 85 में ये महाराज जी को, बड़े महाराज जी को, जी जी, जो कि हमारे पिताजी हैं, इनको स्वप्न दिए शनि भगवान और बुलाए। और स्वप्न लगातार आता रहा। ये परेशान थे, चूंकि स्थान विलुप्त था, घोर जंगल था जी। जितने में मंदिर बना है इतना ये टीला था, बाकी हम लोग जहाँ बैठे हैं सब नदी की गहराई थी। मिट्टी डालकर उन्होंने पाटा है और उनके भगवान की उन पर कृपा थी और उनको जो जो बताते गए भगवान वो करते गए और उन्हीं का लगाया ये पौधा है। आज भगत जगत का कल्याण हो रहा है। ये शनि भगवान की सिद्धपीठ, यहाँ आने मात्र से लोगों का कल्याण होता है। और शनि भगवान से किसी भी तरह से ग्रसित कोई भी प्राणी हो, यहाँ आने उसका जो है भला हो जाता है। जी महाराज जी, मैं पूछना चाहता था कि किन किन दिनों पर यहाँ भीड़ होती है या कौन कौन दिन विशेष माना जाता है? अब ये भगवान का पंचायत दरबार है, सरकार जिसको जब बुलाते हैं तब चला आता है। जी जी जी। अब दिन विशेष क्या बताए, इनका दिन विशेष शनिवार है। जी जी। लेकिन जिसकी हाजिरी जब लगनी है उस क्षण उस पर चला आता है। जी महाराज जी, बताइए कि जैसे आपने कहा कि जो भक्त यहाँ आते हैं तो खास तौर से जो शनि पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनका कैसे भला होता है, क्या होता है? अब जो बुलाता है भला वही करता है। जी 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 जी। वो बुलाते हैं और लोग मुस्कुरा के मिलते हैं, जानते हैं कि इनका भला हो गया। प्रायः यहाँ पर कंपटीशन वाले बच्चे ज़्यादा आते हैं, जिनके संतान नहीं होती है वो लोग ज़्यादा आते हैं, जिनके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाते हैं वो आते हैं जी। जो विकलांग हो जाते हैं वो आते हैं। तो तरह तरह के भक्त आते हैं और सभी का मनोरथ पूर्ण होता है। तो रजिस्टर तो बनाया नहीं है, लेकिन सरकार इतना जानते हैं कि जिनको इन्होंने बुलाया, जो इनके दरबार में आया, वो मुस्कुराता हुआ गया। जी, इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण मैं भी हूँ। 2015-16 में जब मैं यहाँ शुरू किया था तो मेरी संस्था नंबर 1 पहुंच गई। कोविड के आने के बाद थोड़ा प्रभावित हुए हैं, तो फिर से मैं इनके शरण में आया, एक बार आता हूँ महाराज में। बहुत सुंदर। जो विद्यार्थीगण यहाँ आते हैं जी, तो ऐसे युवाओं के लिए आपका संदेश क्या है? पढ़ने के साथ साथ वो जो जैसे क्या है, युवा पीढ़ी थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके लिए संदेश क्या है महाराज आपका? हाँ, अब ये जरूर आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। बच्चों नौजवानों से बस यही निवेदन है कि अपनी परंपरा भारतीय संस्कृति को न भूलें, क्योंकि हम लोग जहाँ पैदा हुए हैं ये धरती भगवान की है। जी जी। और यहाँ पर भगवान के सारे रूपों का अवतार हुआ है, सभी ने यहाँ पर विचरण किया है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी परंपरा रही है कि अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, बहन बेटियों का सम्मान करना, माँ बाप की इज्जत करना, सबको एक साथ लेकर चलना, ये हमारी परंपरा रही। और हम सबसे निवेदन यही करेंगे कि वो अपनी परंपरा को ना भूलें और जो भारतीय संस्कृति है उसको बचाने की पूरी कोशिश करें जी और उसकी तरफ झुकाव बना के रखें। महाराज, अंत में आपका टाइम बहुत ले लूंगा, बहुत से वक्त में आपका वेट कर रहे हैं। अब हमको बताइए, महाकुंभ 2025 जो बहुत बड़े स्तर पे जो है प्रयागराज में होने जा रहा है और माननीय योगी जी बहुत अच्छा काम करवा भी रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस बार का कुंभ ऐतिहासिक होगा। इस कुंभ के सिलसिले में आप जो है जनता से क्या अपील करते हैं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आए या उनका भला हो सके? इस पे आप कुछ कहिए महाराज।
ये महाकुंभ अमृत बेला है। जी इस टाइम में जो है गंगा मैया में अमृत बहता है। जो जिस भाव से जाएगा उसको गंगा मैया वो देंगी। और बाबा योगी महंत हैं चूँकि, और महंत जो है वो राजाओं से बड़ा होता है, उसका दर्जा बहुत ऊंचा होता है। चूँकि व्यवस्था बाबा के हाथ में है तो आप ये मान के चलिए कि व्यवस्था तो 1 नंबर से भी ऊपर जो रेटिंग होती है उस तरह की व्यवस्था होगी। बाबा है तो कोई चिंता नहीं है। और बाबा का संदेशा सबको याद रखना चाहिए कि बटेंगे तो कटेंगे। जी 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 बटेंगे तो कटेंगे। सभी हिंदू को ध्यान देना चाहिए और लोगों को गंगा मैया में स्नान करके पुण्य का भागीदार बनना चाहिए। और इस बेला में, इस समय में गंगा मैया में खाली अमृत बहेगा। जी जी जी। और अमृत में स्नान करें, अमृत का आनंद लें। मतलब बहुत से लोग आकर के वहाँ आनंद लें, खूब खूब आनंद ले। जो हाँ, गंगा मैया जो मांगेगा जी 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 धर्मार्थ, जी जी जी, तो वो उसका मनोरथ पूर्ण करेंगी। हम लोगों का विश्वास है, हम लोग भी उन्हीं की शरण में जाते हैं। जी जी जी। तो वो जिंदा को भी तारती है, मुर्दा को भी तारती है, सबको तारती है, सबको आनंद देने वाली गंगा मैया है। बोल गंगा मैया की जय। वाह, बहुत बढ़िया दिव्य रहा महाराज, आपके शरण में हम लोग आए। और सबसे खास बात यह है कि महाराज जी ने बहुत बढ़िया तरीके से सब बातों को समझाया। जो इसका ऐतिहासिक परिपेक्ष था उसके बारे में बात किया। और अब जो है महाराज जी की तरफ से, संविधान की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और महाकुंभ 2025 में आप अधिक से अधिक मात्रा में, संख्या में आए और जहां तक संभव हो अपना जो है उद्धार स्वयं सुनिश्चित करें। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी। धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर आपका कार्यक्रम है, बहुत अच्छा प्रयास है आपको। भगवान प्रगति करें और खूब आगे बढ़े। जी प्रणाम। भैया इसको रख लो, मैंने